हेलो, गुड आफ्टरनून। ये जो वीडियो है ये मेरी आज तक की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो में से एक है। मेरे को लगता है शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो यही है। आप चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल इंडिया या पाकिस्तान से यूएई मार्केट एक्सपोर्ट करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें आपके बहुत सारे नुकसान से आप बच जाओगे, बहुत सारे नुकसान से। ओके, जो लोग कंटिन्यू एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया से है, इंडिया का अनियन है, इंडिया का पोमोग्रेनेट है, इंडिया का बनाना है, पाकिस्तान का आलू है, अब पाकिस्तान का मैंगो सीजन शुरू हुआ है, जितना भी माल है जो एक्सपोर्ट कंटिन्यू कर रहा है उसको पता है कि कोई किसी प्रोडक्ट में कोई खास फ़ायदा नहीं है, ज़्यादातर लॉस ही है। यहाँ पे अब जो एजेंट है वो एक बात बोली जाती है कि जो कंटिन्यू माल देता रहेगा उसको चांस लग जाता है, जो 10 कंटेनर देगा उसको 3-4 कंटेनर में चांस लग जाएगा। अब मुझे लगता है कि अब शायद वो टाइम आ गया है कि एक्सपोर्टर्स को दोबारा सोचना होगा कि वो किन कमीशन एजेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। अब शायद वो जो कमीशन एजेंट जो आपको ये मशवरा देते हैं ना कि इंडिया से अनियन लोड करते रहो, वो मौका लग जाएगा, चांस लग जाएगा, पाकिस्तान से पोटैटो बेचते रहो, पाकिस्तान से मैंगो बेचते रहो, आपको चांस लग जाएगा। सबसे पहले उन एजेंट्स को आप ज़रा स्क्रूटनी करें कि ये वाकई सही मशवरा दे रहे हैं कि गलत रहा है। मतलब यार, कब तक बंदा नासिक से प्याज भेजेगा? 10 कंटेनर में से 3 कंटेनर पे या 2 कंटेनर पे उसको फ़ायदा होगा, 5 कंटेनर उसका रेट टू रेट बिक जाएगा अगर वो खुशकिस्मत है, बाकी उसका 2 या 3 कंटेनर लॉस पे जाएगा। मतलब कब तक यही प्रोसेस चलता रहेगा? और यही चल रहा है। चाहे कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आलू ले लो पाकिस्तान से, इंडिया का अनियन ले लो, जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो यही चल रहा है कि 10 कंटेनर बेचो, 3 में कोई माइनर से प्रॉफिट होता है, 5 शायद रेट टू रेट बिक जाते हैं, 2 लॉस में चले जाते हैं। और जो एजेंट होते हैं यहाँ पे वो यही बोलते रहते हैं कि सर आप बेचते रहें, आप बेचते रहें। मतलब एजेंट को 10 कंटेनर पे कमीशन मिले, उसका कमीशन फिक्स्ड है, लेकिन जो एक्सपोर्टर है उसको 10 में से 2 पे प्रॉफिट मिले। देखो, मैं भी मार्केट का एजेंट हूँ, लेकिन है ना, अब थोड़ी सी एक फ्रस्ट्रेशन है कि यार बंदा मेहनत करता है, कंटेनर बेचता है, लॉस करता है, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? तो जितने भी अभी लॉस हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉस्ट से कम में यहाँ माल मिल रहा है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह, एक तो वजह वही वो जो एजेंट कैश कर देते हैं और आगे पैसे घुमा देते हैं, ये रीज़न तो काफ़ी लोग समझते हैं। एक रीज़न तो ये है ही। दूसरा रीज़न, हमेशा ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट लो उससे कम में अलवीर मार्केट में दुबई में मिल रहा होता है? इसका क्या रीज़न है? देखो, मैं आपको ना छोटी सी बात समझाता हूँ। जितने भी लोग दुबई की इकोनॉमिक्स से अगर थोड़ी बहुत नो हाउ रखते हैं, दुबई की एक प्रॉपर्टी मार्केट है जो कि दुबई की बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री, एक सेक्टर है। पिछले कई सालों से जो टॉप 3 नेशनैलिटीज़ हैं जो दुबई में प्रॉपर्टी लेती है, नंबर 1 पे इंडियंस हैं। इंडियंस सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी लेते हैं दुबई में। उसके बाद ब्रिटिश है। ब्रिटिश भी इंडियंस और पाकिस्तानी और वो बांग्लादेश के हैं जो जिनके पास यूके का पासपोर्ट है, वो ब्रिटिश सिटीज़न है। कोई देसी ब्रिटिश ही ले रहा है, मतलब गोरा ब्रिटिश बहुत कम परसेंटेज ले रहा है। नंबर 1 पे इंडियंस, नंबर 2 पे ब्रिटिश, नंबर 3 पे पाकिस्तानी। मतलब नंबर 1 पे इंडियन है, नंबर 3 पे पाकिस्तानी। और ये पिछले कई सालों का डेटा है, आप भी आज भी गूगल कर लें, कहीं से भी डेटा निकाल लें, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी दुबई में इंडियंस की है, फिर नंबर 3 पे पाकिस्तानी है। अब एक बात समझिएगा, ये कोई भी पैसा लीगली दुबई नहीं आ रहा, इंडिया से या पाकिस्तान से। अगर आपका बेटा अमेरिका में या यूके में कहीं पढ़ता है, या किसी भी दोस्त का बैंक में जाओगे मुझे $1000 भेजने हैं, बैंक आपके पैसे आपको इतना तंग करेंगे कि स्टेट बैंक से अप्रूवल लानी होगी, ये करना होगा, बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल आएगी, फिर आपके $1000 जाएंगे। तो ये इंडियंस ने इतनी प्रॉपर्टी और पाकिस्तानियों ने इतनी प्रॉपर्टी, ये पैसा यहाँ आया कैसे? भाई ये पैसा इसी तरह आता है, अनियंस में, पोटैटोज में, मैंगो में। किन्नू का सीज़न अभी ख़त्म हुआ, ये सारा पैसा इसी प्रोडक्ट से पैसा मूव होता है। फिर राइस है जो बहुत ज़्यादा आता है।
ये उन लोगों ने पैसा मूव करना है जिन्होंने यहाँ पे पैसा पार्क करना है या जिनको अपनी सोर्स ऑफ इनकम दिखानी है। अब मैंने 10 कंटेनर नासिक से प्याज के चढ़ा दिए या 10 कंटेनर पाकिस्तान से मैंगो डाल दिए, मुझे पता है यहाँ फ़ौरन बिक जाएगा, पैसे कैश हो जाएंगे। 4 के पैसे मैं पाकिस्तान या इंडिया में प्याज के पैसे मैं मंगवा लूँगा, 6 के पैसे मैं यहाँ पार्क कर दूँगा, कोई प्रॉपर्टी ले लूँगा। यही हो रहा है। या वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, काफ़ी सारे जिनकी लाख लाख रुपए तनख्वाहें हैं, वो 10-10 करोड़ के घर में और 100-100 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं। वो लोग अपने पैसे इन चीज़ों में डालते हैं, इंडिया का अनियन हो गया, पाकिस्तान का मैंगो हो गया, और वो लोग ये दिखाते हैं कि भाई इस महीने मेरे 25 कंटेनर एक्सपोर्ट हुए थे और ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, ये मैंने अपने फना रिश्तेदार, अपने बहनोई के साथ, अपने भतीजे भांजे के साथ मैंने ये काम किया था, मैं यहाँ से प्याज बेचता हूँ। पाकिस्तान वाला कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बोल देता है कि मैंने अपने कज़न के साथ ये आम का काम शुरू किया हुआ है, मैं 20 कंटेनर आम के बेचता हूँ। मकसद ये है कि पैसा पाकिस्तान और इंडिया से बाहर जाना और उसमें से कुछ पैसा रेमिट करके वापस दिखा देना कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम ये है। इसलिए कि वहाँ से तो उनको लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है। उनको सिर्फ ये दिखाना होता है हमारा सोर्स ऑफ इनकम अनियन है, पोटैटो है, मैंगो है। देन उनको 10% का लॉस हो जाता है। वो लोग 10 दरम की चीज़ 9 दरम में बेचने को रेडी है। उनको सोर्स ऑफ इनकम शो हो जाता है, उनका पैसा यहाँ पार्क हो जाता है, यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी आ जाती है। कोई एक पाकिस्तानी, एक इंडियन ऐसा नहीं है जिसने बैंक के थ्रू पैसा मूव किया हो, लेकिन उसके बावजूद, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी यहाँ पे इंडियंस की और पाकिस्तानियों की है। ये सारा पैसा इसी प्रोडक्ट से आता है, प्याज में, मैंगो में, आलू में, चावल में। और 10 कंटेनर बेचते हैं, 4 कंटेनर या 5 कंटेनर के पैसे मंगवा लेते हैं, उसको अपना सोर्स ऑफ इनकम दिखाते हैं कि हम पैसा इस तरह कमा रहे हैं राइस की ट्रेडिंग से, और 5 कंटेनर के पैसे यहीं पार्क हो जाते हैं। अब इसमें एक आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो आम आदमी है जिसको प्रॉफिट कमाना है, जो बोलता है कि मैं 10 रुपए की चीज़ लूँगा, 11 दरम की बेचूंगा, 10 दरम का मैं पोटैटो लूँगा या 10 दरम का मैं अनियन लूँगा, 10 दरम का मैं मैंगो या राइस लूँगा, उसको 11 दरम में बेचूंगा, वो नहीं कर सकता है। इसलिए कि वो लोग तो ऑलरेडी 10 दरम की चीज़ 9 दरम में बेचने को रेडी है। तो वो क्या करे जिसने साफ काम करना है? भाई आप लोग एक्सपोर्ट करके यहाँ नहीं बेच सकोगे। आप अपना 10 दरम का सामान लाओगे या 11 दरम 12 दरम में कोई नहीं लेने वाला। इसलिए कि वही चीज़ 9 दरम में मार्केट में मिल रही है, और बहुत मिल रही है। बहुत लोग हैं पाकिस्तान से और इंडिया दोनों तरफ से जिनको अपने पैसे यहाँ मूव करने हैं, जिनको ये ट्रेडिंग एज अ सोर्स ऑफ इनकम दिखानी है। उसके लिए 10% लॉस करना बड़ी बात नहीं है। उसने इस महीने 10 करोड़ रुपए का सोर्स ऑफ इनकम दिखाना है। वो 10 करोड़ रुपए का नासिक से प्याज खरीदेगा, 10 करोड़ रुपए का या पाकिस्तान से आलू या मैंगो खरीदेगा, चावल खरीदेगा, मिक्स करेगा, 2 कंटेनर चावल के, 2 कंटेनर मैंगो के, 4 कंटेनर आलू के, उसको एक्सपोर्ट करेगा, 10% लॉस करके दिखा देगा कि भाई ये रहा मेरा 9 करोड़ मैंने यहाँ से कमाया। उसका आप प्राइस वॉर में उससे तो जीत ही नहीं सकते। आप बोलोगे मैं 10 दरम की चीज़ मंगाऊँ 11 दरम में बेच लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो उसके लिए क्या है? उसके लिए ये है कि भाई आप है ना, जिन एजेंट्स के साथ यहाँ पे सालों से काम कर रहे हो, जो एजेंट के साथ आप 10 कंटेनर 20 कंटेनर चल रहे हो कि कभी तो फ़ायदा होगा, कभी तो फ़ायदा होगा, चलने दो उसको। थोड़ा सा ना आप देखो कि भाई कि अब अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करो। उसको बोलो भाई जो 10 रुपए की चीज़ 9 रुपए की वहाँ बेच रहा है ना, वो 9 रुपए की ले लो वहाँ पर। यहाँ से हम इंडिया से प्याज के सॉर्ट आउट करें, पाकिस्तान में हम आलू को सॉर्ट आउट करें, फिर बेचें, 15-20 दिन इसमें ज़ाया करें, कंटेनर बुक करें, क्या ज़रूरत है इतना सब करने की? जब वहीं पे 10 रुपए की चीज़ 9 रुपए की मिल रही है तो वो यहीं से ले लो। अबीर मार्केट में 10 दरम की चीज़ 9 दरम की लो और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके बेचो। पूरा कंटेनर आपने 9 दरम का ले लिया, अब लेस देन कंटेनर बेचो। किसी को उसमें से 5 टन चाहिए, किसी को 2 टन चाहिए, किसी को 1 टन चाहिए। अब आप उसमें अपना प्रॉफिट कमा लोगे। 10 दरम की चीज़ लाओगे, कमीशन एजेंट को कमीशन दोगे, पार्किंग की फ़ीस दोगे, लेबर की फ़ीस दोगे, डॉक्यूमेंटेशन, वेट करोगे, ज्वेलरी के खर्चे दोगे, और ये सब करने के बाद भी आप उसके प्राइस कंपटीशन नहीं कर सकोगे कि जिस गवर्नमेंट ऑफिसर ने 10% लॉस में अपना सामान बेचने के लिए रेडी है।
90 आउट ऑफ 100, 9 आउट ऑफ 10 टाइम लोग लॉस ही करते हैं। ये बात शायद नए ट्रेडर नहीं समझेंगे, जिनको भी यहाँ के एजेंट बोल के भेज रहे हैं कि दुबई की मार्केट बहुत अच्छी है, दुबई से तमाम जीसीसी कंट्रीज़ में जाता है और दुबई, वो नए ट्रेडर्स के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो पुराने ट्रेडर्स के लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो जो देख रहे हैं, जो कि 10 कंटेनर 20 कंटेनर 5 कंटेनर बेच चुके हैं, उनको पता ही है तो प्रॉफिट है ही नहीं। प्रॉफिट का तो हम देख ही नहीं रहे कि है प्रॉफिट कैसे हो रहा है। तो भाई स्ट्रेटजी चेंज करो। और वो जो कमीशन एजेंट आपको ये बात बोलते हैं ना कि भाई आप कंटिन्यू बेचते रहो, कंटिन्यू बेचते रहो, मौका लगेगा, चांस लगेगा। अब उस कमीशन एजेंट को भी आप देख लो कि यार इज़ इट वर्थ इट, कि आपको सही एडवाइस भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या इट्स टाइम टू चेंज, कि मूव ऑन, कि अपना कमीशन एजेंट चेंज करो। देखो मैं खुद है ना मार्केट में कमीशन एजेंट हूँ, मुझे इस तरीके की वीडियोस बनाने में कोई फ़ायदा नहीं होता। अब मेरी हर वीडियो सच होती है, रोज़ी पिक्चर नहीं दिखाता हूँ मैं कि बहुत अच्छा है बेचते रहो। मेरी वीडियो सच है, मार्केट फैक्ट्स पर है। आप कोई भी मेरी वीडियो देख लो, आपको वीडियो देख के दिल नहीं करेगा कि आप दुबई माल भेजो, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है, इसी तरह काम हो रहा है। मैं भी अगर आपको बोलता हूँ कि भाई आप 20 कंटेनर भेजो, 10 भेजो, किसी में प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा भाई, लेकिन मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो लॉस करके माल बेचने को तैयार है। आज पाकिस्तान का मैंगो 25-26 दरम का कॉस्ट कर रहा है, 21 दरम का यहाँ मिल रहा है। आज अगर एक आम आदमी बोलता है कि मैं 25 दरम का लूँगा, 28 दरम का बेचूंगा, वो बेच ही नहीं सकता कि 21 दरम का मार्केट में मिल रहा है। तो भाई 21 दरम का यहीं से ले लो यार, पूरा कंटेनर ले लो, थोड़ा थोड़ा करके बेचो 22 दरम में। क्यों ज़रूरत है कि 25 दरम में वहाँ एक महीना ज़ाया करो, माल सोर्ट करो, पैक करो, मेहनत करो, फिर यहाँ माल भेजो, फिर कमीशन एजेंट फिर उसको माल क्रेडिट पे बेचेगा, हफ्ते 10 दिन में पैसे आएंगे और फिर वो भी लॉस में आएंगे। यही चीज़ इंडिया के अनियन के साथ है, यही चीज़ इंडिया के पोमोग्रेनेट के साथ है, यही चीज़ इंडिया पाकिस्तान दोनों की साइड है। देखो इसका ना बॉटम लाइन बताता हूँ, दोनों कंट्रीज़ में करप्शन है, दोनों कंट्रीज़ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करने के लिए कुछ नहीं है। तो वो लोग अपना पैसा थोड़ा थोड़ा इस तरीके से सोर्स ऑफ इनकम में शो कर देते हैं कि हम अनियन भेज रहे हैं, हम मैंगो भेज रहे हैं, हम पोटैटो भेज रहे हैं। तो जो ये बिजनेसमैन जो ये वीडियो देख रहा है वो तो समझ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो नए ट्रेडर हैं वो शायद 5-6 कंटेनर करेंगे, लॉस करेंगे, फिर उनको ये वीडियो याद आएगी कि हाँ ऐसा हुआ था और ऐसा ही हो रहा है। तो भाई जो अपने एजेंट्स, पुराने एजेंट्स के साथ काम कर रहा है, उसी को बोलो कि भाई अब है ना वहीं से माल लेना शुरू कर दो, मतलब अलवीर से ही लेना शुरू कर दो। अब मज़ीद ये नहीं हो सकता कि, और नहीं हो सकता कि हम इंडिया से अनियन भेज रहे हैं और लॉस में बेच रहे हैं, इंडिया से अनियन लोड हो रही है, रेट टू रेट बेच रहे हैं, नो मोर। अब उसको बोलो भाई बैठ के बात कर लेते हैं, वहीं से माल दिलवा सकते हो, वहीं बिकवा सकते हो, प्रॉफिट लॉस में उसको पार्टनर बनाओ, रिकवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका एजेंट होगा। अब आप प्रॉफिट में आ जाओ। अब है ना ये चलना बंद कर दो कि नहीं 2 कंटेनर लॉस बिक गया, तीसरे में मैं फ़ायदा कर लूँगा, चलो ये भी रेट टू रेट बिका, नेक्स्ट में फ़ायदा कर लूँगा। एजेंट कमा रहा है, एजेंट हर कंटेनर पे 5% ले रहा है। ये आप हैं जो आप एक होप पर हैं कि अगले में फ़ायदा होगा, अगले में फ़ायदा होगा, नहीं होगा जब तक वो लोग बैठे हैं जो अपना पैसा यहाँ मूव कर रहे हैं। आप लोग नहीं कमा सकेंगे, पाकिस्तान इंडिया से कोई नहीं कमा सकेगा। और अगर कोई मेरे साथ काम करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ होता है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को अगर गाइडलाइंस चाहिए कि काम कैसे होगा, भले वो मेरे साथ करे ना करे, अपने एजेंट्स के साथ करे, करना कैसे है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं बता दूंगा कैसे होगा। थैंक यू।